नमस्कार, मॉर्निंग स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई। जी हां, आज ऋषभ पंत को दिल्ली लाया जा सकता है। ऋषभ पंत का कल एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की हालत स्थिर है और ये भी जानकारी मिले कि आज उनको दिल्ली लाया जा सकता है। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, जहां पंत की हालत स्थिर बताई जा रही है। भारतीय क्रिकेट के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार हादसे का शिकार हो गए थे कल और रुड़की के पास उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई थी, उसमें आग लग गई थी। इसके बाद ऋषभ पंत बाल बचे थे। पहले उनका सक्षम अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया गया, उसके बाद वहां से उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जानकारी ये मिल रही कि आज ऋषभ पंत को दिल्ली लाया जा सकता है। पंत की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर उनकी हालत को स्थिर बता रहे हैं। देहरादून के अस्पताल में फिलहाल पंत भर्ती हैं। तो देखिए, यही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही तस्वीर देखिए हादसे का कैसे शिकार हुई थी। पंत की मर्सिडीज गाड़ी, तेज रफ्तार गाड़ी कैसे डिवाइडर से टकराई और उसके बाद यहां आग लग गई थी। पंत की गाड़ी जो है वो गाड़ी देखिए, गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगाए कि क्या पर कच्चे उड़े थे गाड़ी के। अगर ये गाड़ी मर्सिडीज नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, ऐसा भी कहा जाए। लेकिन गाड़ी में आग लगी, पंत को बाहर निकाला गया, पंत को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि गाड़ी में कैसे एक्सीडेंट हुआ, कितना जोरदार एक्सीडेंट, उसके बाद आग लगी थी। हालांकि स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद पंत को यहां से निकालकर अस्पताल भेजा गया है। इस गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी हालत हुई थी इस गाड़ी की और पंत की हालत कैसी होगी। हालांकि उनके घुटने में, उनके सर में, उनके पीठ पर ये देखिए पंत है, ऋषभ पंत, उनकी हालत देखिए, हालांकि कहा जा रहा है कि उन्होंने होश नहीं खोया था एक्सीडेंट के बाद भी, इसी वजह से उनको वहां से निकाला गया। अगर होश खोते तो मुश्किल होती क्योंकि गाड़ी में आग लग गई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषभ पंत देखिए हादसे के बाद की तस्वीरें, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने जबरदस्त तरीके से हादसा हुआ था ये। और अब ये कहा जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह जो हादसा हुआ उसके बाद ऋषभ पंत को पहले सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट मिला, वहां से देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब कहा जा रहा है कि आज दिल्ली लाया जा सकता है। दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराकर पंत का बेहतर इलाज कराया जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुड़की के पास हुए हादसे की ये तस्वीरें हैं। इसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। डिवाइडर से टक्कर इतनी तेज कि 200 मीटर तक खिसकती हुई कार पूरी पलट गई। तेज टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। शुक्रवार को दिल्ली से रुड़की जा रहे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए। वो नए साल पर मां को सरप्राइज देने अपने पुश्तैनी घर ठंडेरा जा रहे थे, लेकिन घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उन्हें बुरी तरह चोट आई है। हादसे में घायल पंत को पहले रुड़की के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चोट गंभीर होने के बाद पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। आज उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। 25 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ हुए हादसे की खबर जैसे ही पता चली, चारों ओर उनकी सलामती के लिए लोग दुआएं मांगने लगे। चाहे उनके फैंस हो या फिर उनके साथी खिलाड़ी, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मां से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सीडेंट पर चिंता जताते हुए लिखा, जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे में घायल होने से व्यथित हूँ। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ढाका से दुबई चले गए थे, जहां वो अपने मेंटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टी करते नजर आए थे। पार्टी की तस्वीरें धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दुबई से पंत दिल्ली लौटे और फिर जब राजधानी से वो रुड़की जा रहे थे तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर रहे थे। टक्कर के समय उनकी कार की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अचानक झपकी आने की वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ज्यादातर ऐसे हादसों में लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम होती है,
लेकिन ऋषभ पंत के साथ उनकी मां की दुआएं और उनके लाखों फैंस का प्यार ही था कि वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आए। पंत के लिए मसीहा बनकर आया हरियाणा रोडवेज बस का एक ड्राइवर, जो दूसरी ओर से हरिद्वार से बस लेकर आ रहा था। जब ड्राइवर की नजर पंत पर पड़ी तो उसने बस रोककर मदद करने पहुंचा। ड्राइवर और कंडक्टर की इस बहादुरी के लिए पानीपत में उनका सम्मान किया गया। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो बोले, मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना पर मौजूद चश्मदीद ने हादसे की पूरी कहानी बताई। पूरी घटना 5 बजे के बाद का समय है। 5:05 हो 10 हो, आवाज़ आई जैसे एक्सीडेंट होता है, जोर जोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के तुरंत मैं बाहर निकला तो लास्ट पॉइंट पे जहाँ गाड़ी रुकी थी उसमें आग लगी हुई थी। उनको फिर बाहर निकाल के सेफ जगह पे बैठा दिया। शीशा तोड़ के निकालना पड़ा बाहर? कांच तोड़ के निकालना पड़ा। आग लग चुकी थी उसमें? पूरी गाड़ी में उस टाइम आग लगी हुई थी। बता दें कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं। घुटने का लिगामेंट टूटा है, दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट पहुंची है। अब MRI के बाद ही उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। फिलहाल ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वाले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनका चहेता प्लेयर जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से क्रिकेट की पिच पर वापस लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।